दोस्तों, क्या आप परेशान हैं कि आपके आईफोन या आईपैड की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके आईपैड या आईफोन में कोई प्राइवेसी इश्यू है जो आपके डेटा की सिक्योरिटी पे खतरा है और कोई आपके डेटा को देख रहा है या आप पर कोई नजर बनाए हुए है आपके आईफोन के थ्रू, या फिर कहीं ऐसा आपको लगता है कि आपका आईफोन बहुत स्लो काम कर रहा है जो कभी सेम प्रोसेसर और सेम रैम में काफी फास्ट हुआ करता था। कहीं आपके आईफोन में बहुत सारे अनवांटेड नोटिफिकेशंस तो नहीं आते हैं जो आपको दिन भर परेशान करते रहते हैं और जिससे आप फौरन निजात पाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब इन सारे सवालों के लिए हाँ है दोस्तों, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को आप हरगिज भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे आप अपने आईफोन या आईपैड को फास्ट बना सकते हैं। अगर आपके आईफोन का बैटरी लाइफ एक दिन चलता था तो वो बढ़कर कैसे 1.5 दिन से 2 दिन तक हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब आपके iOS सेटिंग्स में ही था, बल्कि आपको बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी सेटिंग्स आपके आईफोन्स में अवेलेबल है। बस आपको ये समझने की जरूरत है आपको अपने एप्पल डिवाइस में कौन कौन से सेटिंग्स को ऑफ करना है, कौन कौन से फीचर्स को ऑफ करना है, ताकि आपके आईफोन पर लोड कम पड़े और आपके आईफोन का परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी बिल्कुल 100% तक एनहांस हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं आपके आईफोन या आईपैड के वेरियस सेटिंग्स के बारे में, जिन सभी सेटिंग्स को आपको बिल्कुल फौरन से ऑफ कर देना है और उसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी ही अपने आईफोन या आईपैड में महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले सेटिंग्स की तरफ, जिसको आपको ऑफ करना है। इसके लिए हम लोग ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपने प्राइवेसी में आएंगे। इसमें हम लोग पहला ऑप्शन जो है लोकेशन सर्विसेज, उसमें जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम सर्विसेज का, और इसके सामने जो एरो है उसका आप कलर देख सकते हैं, ये पर्पल कलर है, वो भी डार्क पर्पल कलर है। 3 तरह के कलर इंडिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है। पर्पल कलर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी ऐप ने आपके आईफोन के लोकेशन को रिसेंटली यूज किया और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। इस एरो को देखकर बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि आपके जानकारी के बगैर ही आपके लोकेशन को किसी ऐप ने यूज किया था। आगे से ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेटिंग्स वीडियो इसीलिए है ताकि आप उन सारे सेटिंग्स को ऑफ कर सके जो आपसे पूछे बगैर, आपसे जाने बगैर आपके फोन को कंट्रोल करते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर चलिए सिस्टम सर्विसेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप ने आपके लोकेशन को यूज किया है। 24 घंटे के अंदर जो ग्रे एरो है दोस्तों, उसका मतलब है कि 24 घंटे में इसने यूज किया है। जो ट्रांसपेरेंट पर्पल है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वो यूज कर सकता है बट अभी तक इसने किया नहीं है। तो पहले हम लोग इनसे डील कर लेते हैं कि आखिर इन सारी सिस्टम सर्विसेज को क्या आपके लोकेशन को एक्सेस करना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। यही रीजन है कि आपके आईफोन का या आईपैड का बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज जो है वो लोकेशन के थ्रू आपको ट्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं और आपके बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे दोस्तों कि आखिर इनमें से कितने सर्विसेज को आपको ऑफ कर देना चाहिए। जैसे एप्पल पे है, इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लोकेशन का दोस्तों। कॉम्पास कैलिब्रेशन आप कितना यूज ही करते हैं इसको, इस तरह से आपको रिव्यू करना होगा। डिवाइस मैनेजमेंट को भी ऑफ कर देना है। इमरजेंसी कॉल एंड एसओएस को रहने देंगे। फाइंड माय आईफोन को रहने देंगे। होमकिट को ऑफ कर देंगे। लोकेशन बेस्ड अलर्ट को ऑफ कर देंगे। सजेशन को ऑफ कर देंगे। इन सब का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मोबाइल नेटवर्क सर्च को रहने देंगे। कैलिब्रेशन डिस्टेंस को ऑफ कर देंगे। नेटवर्किंग वायरलेस को ऑफ कर देंगे। और जब आप इसको ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो ये वार्निंग देगा, ब्लूटूथ और वाईफाई के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम टाइम जोन दोस्तों, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप जाइएगा तो इसको ऑन कर लीजिएगा, अभी इसको ऑफ कर दीजिए। शेयर माय लोकेशन, आप कितने लोकेशन को शेयर ही करते हैं दोस्तों, इसलिए जब कहिएगा तो ऑन कर लीजिएगा, वरना ऑफ कर दीजिएगा। सिस्टम कस्टमाइजेशन जरूरत नहीं है। वाईफाई कॉलिंग तो वाईफाई से यूज होता है, इसमें आपको सिस्टम सर्विसेज की जरूरत ही है, इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है सिग्निफिकेंट लोकेशन, इसके अंदर जाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जब आप सिग्निफिकेंट लोकेशन के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हिस्ट्री में ट्रेंड रहता है कि आप कहाँ गए थे और क्या क्या किए थे। मैंने आपको दिखाने के लिए ऑन किया दोस्तों, इसलिए अभी ये सिर्फ एक ही हिस्ट्री दिखा रहा है, वरना यहाँ पर हिस्ट्री की बिल्कुल अंबाड़ लग सकती है कि आपका आईफोन आपको ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। चाहे आप मैकडी में जाएं, चाहे आप KFC में जाएं, चाहे आप यूनिवर्सिटी जाएं, चाहे आप कॉलेज जाएं, जहां भी जाएं, जो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इसको ऑन रखना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बैटरी को बचाने के लिए और अपने फोन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको इसको तुरंत से ऑफ कर देना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप ऑफ करेंगे तो ये बताएगा कि आपको पर्सनलाइज लोकेशन सर्विसेज, मैप्स, इन सब का मदद नहीं मिल पाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है इन सब की मदद की। बैटरी बचाना और परफॉर्मेंस को बढ़ाना फोन का वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको
ऑफ कर देंगे और देखिए ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम लोग बैक जाएंगे। इसी में दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है और वो भी बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। पहला है आईफोन एनालिटिक्स। अब दोस्तों या तो एप्पल आपको इसके लिए पे कर रहा हो तो आप इसको ऑन रहने दीजिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कर रहा होगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को एप्पल खुद इंप्रूव कर सकता है दोस्तों। उसके पास बहुत सारे R&D है, उसको हम लोगों की मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी। आखिर हम लोगों को बैटरी बचाना है, हम लोग को परफॉर्मेंस बढ़ाना है। एनालिटिक्स उसका अपना डिपार्टमेंट है, उसको खुद हैंडल करने दीजिए। अनलेस एंड अनटिल अगेन वो आपको कुछ पे कर रहा हो तो आप ऑन रख सकते हैं, वरना मुझे तो नहीं कर रहा है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, कभी फ्यूचर में अगर मुझे पे करे तो मैं ऑन जरूर कर दूंगा। वैसे मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ये मेरे एनालिटिक्स और रूटिंग एंड ट्रैफिक, आप यहाँ पर देख रहे हैं रूटिंग एंड ट्रैफिक भी वो मुझसे ही जानना चाह रहा है। यानी कि सारे यूजर्स से एप्पल रूटिंग एंड ट्रैफिक के नॉलेज को लेता है, डेटा को लेता है, ताकि वो अपने मैप्स को एनहांस कर सके, इंप्रूव कर सके। मेरा लेने का नुकसान ये होगा दोस्तों कि मैं बहुत सारा शॉर्टकट्स लेता हूँ, तो मेरे से इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, बट ये जरूर है कि जरूर उनका मैपिंग सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और इंप्रूव मैप्स अगेन दोस्तों, अगर आपकी कोई शिकायत है कि एप्पल मैप्स अच्छा नहीं काम करता है तो जरूर वो मेरे से इंप्रूवमेंट टिप्स ले रहा था मेरे मोबाइल से, इसलिए एप्पल मैप जो है वो आपको गलत और डेड एंड दिखा रहा था। इसको मैं तुरंत ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको आगे से प्रॉब्लम ना हो। और अगर एप्पल में से कोई सुन रहा हो तो आप पे कर सकते हो, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा, चॉइस आपकी है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपका बैटरी डेफिनेटली 20 to 25% इंक्रीज हो चुका है, उसका परफॉर्मेंस लाइफ भी, और आपके फोन का परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बेहतर होता ही जाएगा जैसे जैसे आप मेरे बताए हुए ऑलमोस्ट हर सेटिंग्स को ऑफ कर देंगे, बैक जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा ऐप है जो आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है और उसमें ऑप्शंस आपके पास है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ACT फाइबरनेट है जो ऑलवेज है, तो अगर इस पे मैं टच करूँ तो आप देख सकते हैं कि अलाउ लोकेशन एक्सेस का जो 4 पैरामीटर है उसमें नेवर है, आस्क नेक्स्ट टाइम है, व्हाइल यूजिंग द ऐप है, ऑलवेज है। अब ये ACT फाइबरनेट है दोस्तों, ऑब्वियसली ये मेरे को डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो मेरा घर जानता है, तो इसको मेरे को लोकेशन जानने की क्या जरूरत है 24 घंटे, इसलिए मैं इसको कर दूंगा नेवर, क्योंकि आपको मेरे लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है। आपका काम है मेरे को डेटा प्रोवाइड करना, वो आप प्रोवाइड कीजिए। लोकेशन बताना होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, बैक जाऊंगा। इसी तरह से दोस्तों आपको सारे एप्स को रिव्यू करना है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं एयरटेल में जो है वो परमिशन आस्क है। इसका मतलब ये है कि आस्क नेक्स्ट टाइम, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एयरटेल के ऐप को खोलूंगा तो ये कभी भी मुझसे पूछ सकता है लोकेशन के लिए, मैं यस कर सकता हूँ, नो कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी होगी वो करूंगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं बैक जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सारे एप्स में कुछ ना कुछ है। जैसे इसमें बैंक में अगेन ऑलवेज है, ऑलवेज की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ऑलवेज परमिशन आपको बहुत तगड़ी तरीके से रिव्यू करना चाहिए। बहुत है तो व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए। मैक्सिमम को मैं व्हाइल यूजिंग द ऐप देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं ऐप यूज करूंगा तब आप मेरे लोकेशन को यूज करो, वरना मुझसे पूछो, उसके लिए आस्क नेक्स्ट टाइम है। तो इसलिए आपको इंडिविजुअली हर ऐप को रिव्यू करना होगा दोस्तों कि कौन सा ऐप को आप परमिशन देना चाहते हैं, कौन सा ऐप को परमिशन नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए आप देख रहे होंगे मैक्सिमम में मेरा व्हाइल यूजिंग है। इसका मतलब ये है जब मैं ऐप यूज करूं तो लोकेशन यूज करो, वरना मत करो। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। अब प्राइवेसी में ही बैक जाते हैं दोस्तों और इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे अगेन एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स डेटा, और ये टॉगल एप्पल ने काफी बनाए हैं जब उसको लगा कि लोग शेयर करते हैं अपने डेटा को। आप देख सकते हैं सीरी डिटेक्शन को भी उसको आपसे ही इंप्रूव करवाना है, iCloud के एनालिटिक्स को वो आपसे इंप्रूव करना चाहता है। इनफैक्ट हेल्थ एंड एक्टिविटी, हेल्थ रिकॉर्ड्स, हैंड वॉशिंग, इनफैक्ट हाथ धोना भी वो आपसे ही सीखना चाहता है। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना प्राइवेसी को ब्रीच करना कोई कंपनी के लिए कितना जायज है, बट जो भी है एटलीस्ट वो ऑप्शन दे रहा है डिसेबल करने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं कहूंगा आपसे दोस्तों कि अगर एप्पल आपको पे करता है इन सब के लिए तो आपको ऑन रखना चाहिए, बट मुझे तो पे नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको बिल्कुल ऑफ कर दूंगा। और ऑब्वियसली ये बोलेगा कि एप्पल वॉच का भी कलेक्शन ये ऑफ हो जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है दोस्तों, एक तीर से दो शिकार, इसको बिल्कुल ओके कर देंगे। तो देखिए आधा से ज्यादा तो ऐसे ही गायब हो गया। सीरी डिटेक्शन को भी कर देंगे। सीरी वैसे ही इतना स्मार्ट है दोस्तों, क्या जरूरत है उसको और स्मार्ट बनने का। iCloud एनालिटिक्स को भी ऑफ कर देंगे क्योंकि एप्पल के पास इनफ रिसोर्सेज है R&D करने का। मेरे बैटरी और मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्यों वो अपना R&D करे। तो जब आप सभी को ऑफ कर देंगे तो फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एप्पल एडवर्टाइजिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और अगेन यहाँ पे आपको पर्सनलाइज एड्स मिल जाता है। तो दोस्तों पर्सनलाइज एड्स का मतलब ये नहीं है इसको ऑफ कर देंगे तो आपको एड मिलना बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इसका नुकसान ये हो सकता है दोस्तों कि जब एप्पल अपने एडवर्टाइजर को बता देता है कि आप क्या क्या चाहते हैं तो हो सकता है उसका एड आपको और ज्यादा भर भर के वो दे, क्योंकि वो आप चाहते हैं। इसलिए आपकी चाहत आपकी ना चाहत एप्पल को बताने की जरूरत ही नहीं है। उसको जो अपने एडवर्टाइजमेंट का एड देना है वो देता रहे, एडवर्टाइजर से वो पैसा ले और हमें एड दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रैंडम एड देगा और हो सकता है कि उसको आपको पसंद का पता नहीं है तो आपको एड कम दे या ना के बराबर दे, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे उसको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसको ऑफ करना हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, चाहे वो आपको हो सकता है कम एड ही मिले और उसका फायदा ये है कि आपका बैटरी बचेगा, आपका फोन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और ऑब्वियसली आप
आपका डेटा भी अननेसेसरली वेस्ट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ दोस्तों। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे, जब तक आपको ऐप स्टोर का ऑप्शन नहीं मिल जाता है तो ऐप स्टोर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल डेटा का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक डाउनलोड, जो कि इनेबल्ड है। इसको आपको डिसेबल कर देना है क्योंकि डेटा बचाना भी आपका एक प्राइमरी मोटो होता है हमेशा। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड की जरूरत ही नहीं दोस्तों मोबाइल डेटा पर खासकर, क्योंकि नॉर्मली आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। अभी मैं वाईफाई से ही कनेक्टेड हूँ। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर वीडियो ऑटो प्ले का भी ऑप्शन है। ये करता क्या है दोस्तों, प्ले स्टोर है वो वीडियो को ऑटोमेटिकली प्ले कर देता है, उसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आपको बिल्कुल ऑफ कर देना है। वाईफाई पे भी क्यों प्ले करना है दोस्तों, अगर प्ले करना है तो वहाँ प्ले का बटन होता है, मैं मैनुअली प्ले कर सकता हूँ। मैं सबके लिए क्यों प्ले करूंगा, आखिर इसकी जरूरत ही नहीं है ना। और दोस्तों कोई ऐप होता है वो 3 स्टार या उससे आप कम देंगे तो वो बार बार आपको पोक करता रहेगा कि मुझे फीडबैक दो, फीडबैक दो, फीडबैक दो। इन सब हेडेक से अगर बचना है दोस्तों तो इसको ऑफ कर दीजिए और अपने आईफोन का मजा लीजिए। बैक जाएंगे सेटिंग्स में, इसी में अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर मेल का ऑप्शन देखेंगे, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंट अभी आपके पास इस आईफोन में है। जैसे iCloud का एक अकाउंट है, अगर आप जीमेल ऐड करेंगे तो यहाँ जीमेल का अकाउंट आ जाएगा। और फिच न्यू डेटा, इसका मतलब ये है कि इन अकाउंट्स का जो डेटा है वो फिच कैसे करेगा आपका फोन, वो इससे डिसाइड होता है। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे और आप देखेंगे कि पुश अभी आपका इनेबल्ड है। पुश का मतलब बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ये कॉन्स्टेंटली सर्वर को हिट करते रहता है ताकि आपके मेल सर्वर से, चाहे वो iCloud का सर्वर हो चाहे वो जीमेल का सर्वर हो, उससे डेटा लेता रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बार बार पुश करेगा, डेटा लेगा, तो आपका बैटरी लाइफ पे तो असर होना ही होना है और आप नहीं चाहते हैं वो बार बार करे। आप उससे बेहतर ये होगा कि हर आधे घंटे पे करे, हर 1 घंटे पे करे। आप कौन सा डोनाल्ड ट्रंप है कि आपको हर सेकंड का अपडेट हर एक से जानना है कि नहीं। तो इस पुश को आपको ऑफ कर देना है। इनफैक्ट यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं कोई भी पुश है तो उसको फेच कर दीजिए। फेच का मतलब ये है कि वो एक सर्टेन इंटरवल पे फेच करेगा और वो कब फेच करेगा वो यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे। ऑटोमेटिकली भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो कंटिन्यूअसली करने लगेगा। हर 30 मिनट पे कर दीजिए, हर 15 मिनट पे कर दीजिए, ये बिल्कुल आपके कन्वीनियंस के अनुसार है। अगर आप चाहते हैं तो आप आवरली भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सिंक करने की जरूरत नहीं है। फिर से बैक जाएंगे सेटिंग्स में और इसी में अगर ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे आपको जनरल का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप देखेंगे आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है और अगेन आप देखेंगे कि ये ऑन है और सारे ऐप्स को ये परमिशन दिया हुआ है, जो कि फनी है काफी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश करता क्या है। तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जब ऐप रिफ्रेश होता है, आप क्लियरली समझ सकते हैं ऐप रिफ्रेश कैसे होता है। तो बैकग्राउंड में आपको बताएगा नहीं ऐप, ये अपने सर्वर को कांटेक्ट करेगा और डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश करेगा और आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपके बैकग्राउंड में ये जो है रिफ्रेश हो रहा है। अब जीमेल है तो वो समझ में आता है कि हर 15 मिनट पे वो डेटा ले रहा है, मगर एसीटी फाइबर नेट कहां से क्यों डेटा लेगा। एयरटेल को क्या डेटा चाहिए होता है, जब मैं ऑन करूंगा तो वो जितना डेटा है ले लेगा। आजियो को क्यों चाहिए, अमेजन को फिर भी हो सकता है कि आपने कोई ऑर्डर किया है तो वो डेटा लेगा तो आपको दिखाएगा, चलिए ठीक है। एलेक्सा को क्यों चाहिए, एंटूटू को क्यों चाहिए, एक्सिस मोबाइल को क्यों चाहिए, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब चाहिए उसको डेटा का रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड में क्यों चाहिए। तो आपको एक एक ऐप को पर्सनली रिव्यू करना होगा दोस्तों और इसको आपको ऑफ कर देना होगा। जैसे ये MI स्टोर है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। मिंत्रा है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। NBO को ऑफ कर दूंगा। NBA फिर भी हो सकता है स्कोर मुझे लाइव जानना हो तो मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसको रहने दूंगा। और अगर आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल डेटा को बचाना चाहते हैं तो आप सिर्फ वाईफाई पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में बैक जाएंगे दोस्तों सेटिंग्स में तो आप देखेंगे कि आपको आईफोन स्टोरेज का ऑप्शन इसके ठीक ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, ये थोड़ा रिफ्रेश होगा दोस्तों और बताएगा कि आपके आईफोन स्टोरेज का स्टेटस क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 64 GB में मात्र 5 GB बच रहा है, 59 GB यूज हो चुका है। और यहाँ पर आपको वेरियस एप्स मिल जाएंगे, कौन कितना स्टोरेज यूज कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 28 GB व्हाट्सएप यूज कर रहा है। जान ले लो जनता के तुम लोग, 28 GB यूज करके बेचारा, 64 में 28 तो यही खा गया है। तो दोस्तों आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टोरेज को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, जो भी डेटा आपकी ये काम करनी है। बट मैं जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो है ऑफलोड अनयूज्ड एप्स के ऑप्शन का, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप अभी 5.5 GB इंस्टेंट बचा सकते हैं। इसका फायदा क्या है, तो आइए दोस्तों लाइव एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ये ऑफलोड एप्स का फंक्शन जो है वो काम कैसे करता है। तो हम लोग किसी भी ऐप को पकड़ लेंगे, जैसे कर.fit को ले लेते हैं, इसको हम लोग ऑफलोड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम करना शुरू कर दिया है और ये काम कर रहा है, करता ही जा रहा है। और देखिए इसने अपना काम कर दिया है। आप देख सकते हैं जो ऐप का जो डेटा था ऑलमोस्ट 170 के आसपास MB का, वो गायब हो गया है। डॉक्यूमेंट्स डेटा को ये मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों आप ऑफलोड कर सकते हैं काफी ऐप्स को। इनफैक्ट आप चाहे तो ऑफलोड अनयूज्ड ऐप्स कर सकते हैं, जो ऐप यूज नहीं हो रहा है उसको अगर आप लोग ऑफलोड करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.3 GB डेटा आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करना भी पुण्य का काम है और पुण्य का काम करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य
उन्हें और कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर भी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, बहुत वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलते हैं। जब भी कोई नया मोबाइल आता है या नया टेक्नोलॉजी आता है या फिर नया ओएस आता है किसी का भी, तो वहां पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को, मैजिकल टेक गुरु के। और अभी हम लोगों का एक गिव अवे भी चल रहा है दोस्तों, Realme X7 Max। अगर आप हम लोग के इस दोनों पेज पे जाएंगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के, तो वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस गिव अवे का इन्फॉर्मेशन वहां पर दिया हुआ है। तो अगर आपको Realme X7 Max 5G फोन बिल्कुल मुफ्त चाहिए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करना है आपको ये फोन क्यों चाहिए और इसका सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, आईफोन में जाएंगे, इसमें मीडिया एंड परचेजेस में जाएंगे, व्यू अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको परचेज हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको जाना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है, जैसे आपने एप्पल म्यूजिक का लिया है, एप्पल पे का लिया है या फिर आपने किसी ESPN का लिया है, स्पोर्ट्स देखते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स का लिया है, बहुत सारा जितने भी सब्सक्रिप्शन है पहले आप भूल जाते थे और अननेसेसरली वो ऑटोमेटिकली आपका कटते रहता है आपके अकाउंट से। तो यहाँ पर आप सारा वो हिस्ट्री को देख सकते हैं और यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट रेंज है, लास्ट 90 डेज है या ईयर वाइज है, आप देख सकते हैं। आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अपने सब्सक्रिप्शन को रिमूव कर सकते हैं ताकि आपका अननेसेसरी पैसा जो हर महीने या हर साल कटता है वो आपका बच जाए। इसी में बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि अगेन बिल्कुल भी अननेसेसरी सेटिंग्स है, इसलिए इसको आपको ऑफ कर देना है। और जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखेंगे फेस आईडी एंड पासकोड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको पासकोड देना है। नॉर्मली दोस्तों आप लोगों का पासकोड कितना होता है, 4 डिजिट या 6 डिजिट होता है। मेरा देखे कितना है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा इतना सारा है, जो कि आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा कैसे होता है। 4 या 6 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है दोस्तों, आपको पता नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पासकोड के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और क्या क्या क्वालिटी एनहांसमेंट उसमें भी कर सकते हैं। डन करेंगे और देखिए दोस्तों ये ले लेता है, इसका मतलब है कि वो सही था। इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे आपको चेंज पासकोड का ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपसे ये ओल्ड पासकोड पूछेगा दोस्तों। फिर से मैं आपको ओल्ड पासकोड दे देता हूँ, जो कि लंबा वाला पासकोड है। जैसे ही मैं ओल्ड पासकोड दूंगा दोस्तों, नेक्स्ट में जाऊंगा तो ये बोलेगा न्यू पासकोड देने के लिए, मगर यहीं पर आपको वो पासकोड ऑप्शन पूछता है। वो पहले नहीं पूछा दोस्तों, अब पूछेगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियरली आपको 4 डिजिट का न्यूमेरिक कोड हो सकता है, कस्टम न्यूमेरिक कोड हो सकता है जो कि 6 डिजिट की जगह आप 12 डिजिट 14 डिजिट भी दे सकते हैं, और कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड भी जो है जिसको भी आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप अपने पासकोड को भी चेंज कर सकते हैं और बहुत ही मजबूत पासकोड लगा सकते हैं। इसी में दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉग्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनमें से आपको कौन कौन सा सेटिंग ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी से लेकर बहुत ही सेंसिटिव रोल प्ले करता है। जैसे टुडे व्यू फिर भी रहने देते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर रहने देते हैं, कंट्रोल सेंटर रहने देते हैं, सीरी का जरूरत नहीं है दोस्तों। जब मोबाइल लॉक्ड है तो आपको सीरी को क्यों एक्सेस करना है, अनलेस एंड अनटिल आप ड्राइविंग करते हो और उस समय आप यूज करते हो, इसलिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। रिप्लाई विथ मैसेज रहने दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको मोबाइल ऑन करने की जरूरत नहीं। होम कंट्रोल दोस्तों, आपके घर का दरवाजा इससे कंट्रोल होता है, लॉक, आपके मेन डोर का लॉक इससे कंट्रोल होता है। अगर कोई आपको जबरदस्ती कराना चाहे तो करा सकता है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल ऑफ रखना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने आपको 15 सेटिंग्स ऐसा बताया जिससे ना आप अपने आईफोन के बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने आईफोन या आईपैड को बिल्कुल फास्ट बना सकते हैं। डेटा प्रिवेसी या सिक्योरिटी ब्रीच के किसी भी खतरे को बिल्कुल जड़ से मिटा सकते हैं। अब एक बोनस ट्रिक है दोस्तों, अगर आप उसको जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फोन मेरे हाथ में है, मैं पीछे बैक में 2 टैप करूंगा और देखिए क्या होगा। 41% जूस लेफ्ट। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने बैक में 2 टैप किया तो ये बताया कि कितना बैटरी परसेंट अभी बचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसने बताया 41% जूस लेफ्ट। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने आईफोन को इन सब अलर्ट्स के लिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन सभी सेटिंग्स को ऑफ करके अपने आईफोन के एक्सपीरियंस को बहुत शानदार बना सकते हैं, इसलिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है
दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना फायदेमंद है। और अगर ये फायदेमंद है, आपका जवाब हाँ है, इससे आपको कोई भी फायदा हुआ तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे नए नए वीडियोस का आनंद सबसे पहले ऐसे ही उठा सकें जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर डालते हैं। तो भाई को इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।